सुंदर होना चाहिए, पावन होना चाहिए। भाव से प्रसन्न हो जाते हैं भगवान। भगवान तो कहते हैं कि कम से कम भाव रखो, अच्छा नहीं रख सको तो बुरा रखो, पर बुरे में भी इतनी निष्ठा होना चाहिए आपकी कि बहुत ज्यादा। किसी ने कहा प्रेम से कोई भजे कोई रोष में आए, के भय के कारण जो भी भजे भय से भजन कहाए। किसी भी प्रकार भज लो हमारे गोविंद को प्यारे, भय से भज लो, भाव से भज लो, कुभाव से भज लो महाराज, मित्रता से भज लो, शत्रुता से भज लो, इन ब्रजवासियों जैसे भज लो जैसे ब्रजवासी गोविंद को अपना प्राण मानते हैं। बंधुओं, जिस प्रकार व्यक्ति अपनी सांसों के बिना नहीं जी सकता ना, उसी प्रकार ये ब्रजवासी हमारे मनमोहन श्याम सुंदर के बिना नहीं जी सकते हैं। उनकी सांसें हैं गोविंद। बंधुओं, उनकी सांसें हैं गोविंद। ऐसी भगवान को हमको भी भजना चाहिए। लेकिन आजकल की दुनिया पता है कैसी है? बोले काम पड़े कछु और है, काम पड़े कछु और ब्याह होत के बाद में नदी से रावत मोर। काम पड़े, हम लोग कैसे हैं? काम पड़े कछु और है। काम पड़ने पर तो किसी से भी कुछ करवा सकते हैं, बोल सकते हैं और रिश्ता भाव बना सकते हैं। लेकिन काम पड़े, काम निकल जाने पर कुछ और बन जाते हैं। अब ब्याह होत के बाद में नदी सरावे मोर। मोर जानते हो आप लोग? शादी विवाह में मोर बनता है जिसे सहरा कहते हैं। मोर विवाह में यदि मोर की कीमत ज़्यादा से ज़्यादा 500 रुपये 1000 रुपये होगी, लेकिन शादी के टाइम पर यदि वो 10,000 और 15,000 का भी मिलेगा तो हम उसको खरीद लेंगे। लेकिन उसका काम कितना होता है? एक रात का। जाकर के फिर उसके बाद उसको तालाब कुआं नदी में सिराना पड़ता है। तो काम काम की बात है प्यारे सज्जनों। हम लोग क्या करते हैं? बोले लोग अपने अपने ईमान बदल देते हैं। काम सिद्ध ना होने पर भगवान बदल देते हैं। हनुमान जी के यहाँ काम नहीं बना तो राधा कृष्ण के यहाँ पहुँच गए, राधा कृष्ण के यहाँ बुखार नहीं उतरा तो शंकर जी के यहाँ पहुँच गए, और शंकर जी ने यदि तबीयत सही नहीं की तो माता जी के यहाँ आ गए। ये है हम लोगों की आदत। भूत लग गए हों तो हनुमान चालीसा याद हो जाता है, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीसते हूँ लोग को जागे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। हनुमान चालीसा रट लेते हैं लोग, और जहाँ से भुतवा गया तो फिर कहाँ के हनुमान जी और कहाँ का हनुमान चालीसा। इसलिए किसी ने कहा है लोग अपने अपने ईमान बदल देते हैं। काम सिद्ध ना होने पर भगवान बदल देते हैं। बेईमानों के जमाने में शोर इतना हो गया प्यारे, आजकल गुरु तो गुरु अपने आप को बदलने के लिए महाराज इंसान बदल देते हैं। आजकल महाराज पट्ट से ऐसा तो पट्ट से ऐसा, कोई पता नहीं। हाँ, एक बार क्या हुआ बंधुओं, सज्जनों, हमें एक रस रहना चाहिए, क्योंकि भगवान के चरणों में हमें भाव की जरूरत होती है। किसी ने कहा बालू की भींत धुआं को मंदिर, ओछे की प्रीत कबे निभाई है।
अकेली केवल बालू की भींत बन सकती है क्या? नहीं बन सकती। इसलिए कि बालू की भींत धुआं को मंदिर, ओछे की प्रीत कबे निभाई है। कि तुम राम के नाम को ध्यान धरो जाओ, पाप के बाप को दूर दई है। तुम हमारे राम, हमारे कृष्ण, हमारे कन्हैया के नाम का केवल ध्यान रखते रहो महाराज। संकट बाधा महाराज, हैरानी परेशानी विपदा आपके पास नहीं झांक सकती है। लेकिन कि तुम राम के नाम को ध्यान धरो जाओ, पाप के बाप को दूर दई है। पर पाप का बाप भी पास नहीं आ सकता है आपके, पर राम जी के नाम का सुमरन, उनका ध्यान, उनका महाराज लाड दुलार, उनसे प्यार, उनका तप महाराज हमको करना जरूरी है। उनका भक्त बनना जरूरी है ब्रजवासियों जैसा। ये ब्रजवासी भगवान के अद्भुत भक्त हैं। ऐसे भक्त हैं महाराज कि अपना प्राण मानते हैं गोविंद को और ब्रज की मालकिन को। कहते रहते हैं क्या कि कर दो बेड़ा पार, अरे कर दो बेड़ा पार, राधे अलबेली सरकार। 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 राधे अलबेली सरकार, राधे अलबेली सरकार। श्यामा अलबेली सरकार, श्यामा अलबेली सरकार। कर दो बेड़ा पार, राधे अलबेली सरकार। कर दो बेड़ा पार, राधे अलबेली सरकार। कर दो बेड़ा पार, राधे अलबेली सरकार। बार बार श्री राधे हमको वृंदावन में बुलाना। 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 आप भी दर्शन देना हमको बिहारी जी से मिलवाना। आप भी दर्शन देना हमको बिहारी से मिलवाना। ये है विनती बारंबार, राधे अलबेली सरकार। ये है विनती बारंबार, राधे अलबेली सरकार। कर दो बेड़ा पार, राधे अलबेली सरकार। कर दो बेड़ा पार, राधे अलबेली सरकार। जिसका बेड़ा पार होना है हाथ खड़े करो। कर दो बेड़ा पार, राधे अलबेली सरकार। कर दो बेड़ा पार, राधे अलबेली सरकार। कर दो बेड़ा पार, राधे अलबेली सरकार।
कृपा से राधा रानी बनते हैं सब काम। तेरी कृपा से राधा रानी बनते हैं सब काम। तेरी कृपा से श्यामा प्यारी बनते हैं सब काम। तेरी कृपा से श्यामा प्यारी बनते हैं सब काम। छोड़ के सारी दुनियादारी, हाँ हो छोड़ दे सारी दुनियादारी, आ गए तेरे धाम। सुन लो मेरी करुण पुकार, राधे अलबेली सरकार सुन लो मेरी करुण पुकार। राधे अलबेली सरकार कर दो बेड़ा पार। राधे अलबेली सरकार कर दो बेड़ा पार। राधे अलबेली सरकार। तेरी कृपा बिन राधा रानी कोई न ब्रज में आए। तेरी कृपा बिन राधा रानी कोई न ब्रज में आए। तेरी कृपा बिन राधा रानी कोई न ब्रज में आए। तेरी कृपा बिन राधा रानी कोई न ब्रज में आए। तेरी कृपा जो हो जाए तो भवसागर तर जाए। कर दो बेड़ा पार। राधे अलबेली सरकार 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 राधे अलबेली सरकार राधे अलबेली सरकार। कि कर दो बेड़ा पार। श्यामा अलबेली सरकार। हमारे श्याम सुंदर महाराज, उनकी सरकार ऐसी है कि बड़ी कृपालु सरकार है वो महाराज। इतनी कृपालु है, दूसरा नाम है उनका क्या? दीन दयाल। दीनों के दाता हैं वो। जिसका कोई नहीं होता उसका हमारा ठाकुर बिहारी होता है, उसका हमारा मोहन श्याम सुंदर होता है। बंधुओं, किस प्रकार भगवान भक्त की रक्षा करते हैं सुखदेव जी महाराज बताते हैं। राजन, कल उन ब्रजवासियों ने गोवर्धन नाथ की पूजा की और महाराज वहां पर लंबे लंबे महाराज जयकारी लग रहे थे। बोलो गिरवर्धन भगवान की। इस जयकारों की आवाज जाकर के इंद्रलोक तक पहुंची। कहां? इंद्र के कानों में जयकारी की आवाज सुनाई दी। इंद्र बेचारा इंतजार कर रहा था कि आज हमको प्रसाद लगेगा, आज हम प्रसाद पाएंगे ब्रज में जाकर के। इंद्र ने देखा कि आज ब्रजमंडल में पता नहीं नया देवता कौन आ गया है गोवर्धन नाथ का। इन नौ देवता कौन सा भयो भैया? गिरवर्धन भगवान कौन है? इंद्र ने झांक करके देखा तो सारा ब्रजमंडल महाराज व्यस्त है काहे में? गोवर्धन नाथ की पूजा में। लाखों नर नारी महाराज अपना अपना प्रसाद के महाराज टप कुलेड़ रहे हैं गोवर्धन नाथ के मुंह में। और गोवर्धन नाथ एक रूप में विशाल पर्वत के रूप में महाराज विराजे हुए हैं और दूसरे रूप में हमारे नेक से महाराज कन्हैया खड़े हुए हैं। आहा, इस छटा को तो देखो कितनी प्यारी है। एक ब्रजवासी आयो, ब्रजवासी बोलो कायरे कन्हैया मोकू लागे के तेरो गोवर्धन नाथ कई दिन ते भूखो बैठो है।
यानी कितने दिन ते ना खायो, हमन के काजे कछु प्रसाद बचाएगो कि सब खा जाएगो। बोले क्यों? बोले 3 दिनों 3 रात्रि पर्यंत हो गया, तब से इसने अपना मुंह बंद नहीं किया, एकदम खाती जा रहा है। हमको तो लगता है कि हम लोगों के लिए प्रसाद कुछ बचाएगा, छोड़ेगा कि नहीं। तब कन्हैया मुस्कुरा करके बोले, अरे ब्रजवासियों चिंता मत करो, पहले गोवर्धन नाथ का बढ़िया प्रसाद लगाओ, निश्चय आप लोगों को प्रसाद भी मिलेगा और प्रसाद के साथ में गोवर्धन नाथ तुम्हें आशीर्वाद भी देंगे। गोवर्धन नाथ हमारे वृंदावन से 16-17 किलोमीटर आगे हैं और बिल्कुल साक्षात प्रत्यक्ष गोविंद बैठे हुए हैं वहाँ विशाल स्वरूप में, 7 कोस के स्वरूप में विराजे हैं वहाँ पर महाराज हमारे गोवर्धन नाथ जी। 21 किलोमीटर के हैं, लेकिन वहाँ यदि तुम पहुँच जाओ ना, जौन सा शरीर वहाँ पहुँच जाता है तो लगने लगता है कि यहीं बस जाऊँ, यहीं रहने लगूँ। इतना प्यारो लगे भैया वहाँ, क्योंकि वहाँ हमारे बंसी वाले हमारे कन्हैया ने उस गोवर्धन नाथ की टहेटी में अपनी गैयाँ चराई। गैयाँ चरा करके महाराज नाना प्रकार की महाराज गोवर्धन पर्वत पर लीला की। प्रत्यक्ष गोविंद को दूसरो स्वरूप है, बिल्कुल साक्षात। परिक्रमा होती है उनकी 21 किलोमीटर की। कोई दंडवती परिक्रमा करता है तो कोई महाराज पैदल वाली परिक्रमा करता है तो कोई दूध से परिक्रमा करता है। नाना प्रकार की परिक्रमा लगती है वहाँ पर, 12 महीने परिक्रमा चलती है। आहा, बोलो गोवर्धन नाथ की। बंधुओं, इधर ब्रजवासी अपना अपना भाव चढ़ाते जा रहे हैं। जहां से महाराज प्रसाद चलते चलते कन्हैया ने ब्रजवासियों से कहा, अच्छा ब्रजवासियों, तो हमारे गोवर्धन नाथ अब प्रसाद से परिपूर्ण हो गए, परिपक्व हो गए, महापूर्ण हो गए। अब एक काम करो, पानी की व्यवस्था और करो। बेचारे 2-4 छोटे छोटे ब्रजवासी यमुना तक जाबे, यमुना जी से फिर पानी लाएं। 10-25 बाल्टी इस्तेमाल भी की, लेकिन ब्रजवासी हाँपने पीटने लगे और बोले, कन्हैया हमन की बस की बात नहीं, अब हम पानी नहीं पिला पाएंगे तेरे गोवर्धन नाथ को। कितनो खाए तो पानी पिए, कितनो भोजन करेगो तो पानी कितनो पिएगो, मेरी बस की बात ना है। संभालो अपने गोवर्धन नाथ को। भोजन बस की बात थी, मैं प्रसाद की बात थी, प्रसाद करवा दूंगा तो करवा दियो। तब कन्हैया ने ब्रजवासियों से कहा, रे ब्रजवासियों, अपनी अपनी आंखों को बंद करो। गोविंद ने अपनी वाणी से उन ब्रजवासियों की आंखों को बंद करवाया और हमारे छोटे से गोविंद ने महाराज उसी गोवर्धन नाथ की टहेटी में जाकर के गोवर्धन नाथ के बगल में मानसी गंगा को प्रकट कर दिया। बोलो मानसी गंगा मैया जय हो। मानसी गंगा प्रकट हो गई महाराज गोवर्धन नाथ की टहेटी में। महाराज कल कल करके दोहनी करके महाराज बहने लगी। आहा हा हा हा, मानसी गंगा बह चली। आज भी मानसी गंगा गोवर्धन नाथ के बगल में बहती हैं। बंधुओं, आज जाओ ना गोवर्धन नाथ तो मानसी गंगा आपको बिल्कुल गोवर्धन नाथ की टहेटी में बगल में उनका दर्शन होगा। उसी समय गोविंद ने प्रकट की थी बंसी वाले ने। इधर प्रसाद भी लग गया, जलपान भी हो गया गोवर्धन नाथ का। जयकारे लगने में कमी नहीं हो रही थी, क्योंकि वहां पर लाखों नर नारी थे, लाखों ब्रजवासी थे। हमारे तुम्हारे जैसे थोड़ी के हम राधे राधे बोलें तो बगल वाले को न सुनाई दे। वहां पर तो इतने तेज राधे राधे का घोष उच्चारण किया जा रहा था कि महाराज इंद्रलोक तक आवाज पहुंची थी। बंधुओं, हमारे ब्रज का बच्चा बच्चा राधे राधे बोलता है ना। यदि एक रिक्शा वाले को
साइड चाहिए तो महाराज वो अपने रिक्शे में हॉर्न नहीं लगवाता है। बोले फिर? बोले राधे राधे बोलता है, साइड मिल जाती है। हाँ, कोई बात को नहीं सुन रहा है, राधे राधे। किसी को बुलाना है, राधे राधे। किसी के घर जाना है, राधे राधे। सबसे पहले बात राधे राधे से होती है। फोन आता है तो राधे राधे। बंधुओं, ये हम लोग भी कर सकते हैं। क्या हमें अपनी जीवा से तो बोलना है? ये कर सकते हैं, बोल सकते हैं। बोलिए तो कैसे बोलोगे? सभी लोग बोले, बोलो राधे राधे। इस साइड के बोल रहे हैं, इस साइड के नहीं बोल रहे हैं बिल्कुल। सभी लोग बोलो, बोलो राधे राधे। हाँ, आज विवाह है भगवान का। बराती बन के आए हो कि घराती बन के? घराती। और बराती अभी आए नहीं? बराती अच्छा आने वाले हैं। बराती पीछे बैठते हैं, घराती आगे बैठते हैं, ऐसा है। चलो, आज बराती भी नाचेंगे और घराती भी नाचेंगे भगवान गोविंद की शादी में। बंधुओं, सुखदेव जी महाराज अपने मुखारविंद से महाराज वर्णन करते हैं कि गणम सर्वतकम नामा मेघानां चान्तिकारणम् इंद्राप्रोचिदया क्रुद्धो वाक्या चाहे सुमान्युता। इंद्र ने महाराज जैसी देखा कि ब्रजवासी गोवर्धन नाथ की पूजा में लगे हुए हैं, इंद्र ने पता है क्या किया। इंद्र ने तो महाराज मेघलताओं को आदेश दे दिया, जाओ ब्रज के ऊपर इतना बरसो कि ब्रज में एक जीव भी जीवित नहीं रहना चाहिए, सब मर जाना चाहिए। ब्रज में कोई ना बचे, सब मर जाए बिल्कुल, इतना बरसो। अब इंद्र के हाथ में कमान रहती है ना वो मेघलताओं की। पानी वृष्टि, जो जल वृष्टि करवाता है वो इंद्र ही करवाता है। इंद्र की बात मेघलताएं माने और जाकर के महाराज ब्रजमंडल के ऊपर इतना तेज जोर का महाराज वर्षा